बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बकर सदीक और आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक क्लास का मैथमेटिक्स और उसमें आज डिस्कस करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, जो इस चैप्टर के बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर कोई बच्चा इस टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेता है तो ये गारंटी है इंशाल्लाह इस बात की कि जिस बच्चे को डी मॉर्गन्स के ये दो लॉज आते हैं वो बच्चा इस 5th चैप्टर को कम्प्लीटली आसानी के साथ फुलफिल कर सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डी मॉर्गन्स के लॉ है क्या और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। इंशाल्लाह उसको डिटेल फॉर्म में सीखेंगे और एक लॉज आज मैं आपको समझाऊंगा और दूसरा आप खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा होंगी। इस क्वेश्चन का एक बेनिफिट ये है कि ये क्वेश्चन ना सिर्फ मैट्रिक वाले बल्कि 9th वाले भी कर सकते हैं। बिलखसूस जो 9th में आर्ट्स वाले हैं उनका ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन सेम टॉपिक जो है 9th आर्ट्स के मैथमेटिक्स में मौजूद है। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और सबसे पहले डी मॉर्गन का लॉ बेसिकली किसी भी अंदाज से पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल वो डी मॉर्गन के लॉ के लिए आपको सिंपल एक स्टेटमेंट दे सकता है कि उर्दू में कहे तो कह दे जी डी मॉर्गन के कवानीन की पड़ताल कर दीजिए और नंबर कोई भी ना बताया, यानी ना तो आपको यू के नंबर बताए जाए, ना आपको ए के नंबर बताए जाए, ना आपको बी के नंबर बताए जाएं। तो आपने कैसे सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को वो भी आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और ये भी हो सकता है कि आपको यू के नंबर पहले से गिवन हो और ए बी सी के नंबर भी गिवन हो और आपको कहा जाए कि डी मॉर्गन्स के लॉ को क्या करें, प्रूफ करें। सो आज देखते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने एक्स और वाई लिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा इशू कोई नहीं है इस बात का, आप एक्स और वाई यूज़ कर लें या ए और बी यूज़ कर लें। बेटा इस चीज़ से परेशान नहीं होते कि सर आपने पहले बोला जी ए यूनियन बी, हम ए और बी की बात कर रहे हैं तो सवाल में आपने एक्स और वाई लिखा हुआ है। सो इट्स नॉट अ बिग इशू बेटा जी। मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ बेटा जी। फॉर एग्जांपल उसने आपको पेपर में जो क्वेश्चन दिया उसने कहा जी ए इज इक्वल टू 5। अब 5 क्या है? 5 जो है वो 9 से और 9 से थोड़ा छोटा होता है। 5 जो है 9 से थोड़ा छोटा है और 9 से जो थोड़े से छोटे से और मजीद छोटा है वो 9 होता है। अब तीनों ही एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, 9 बाल उतारता है तो 5 जो है वो खाली रहता है। तो 5 का काम क्या है? 5 होगा खाली नंबर्स, यानी कि इसमें कोई डिजिट नहीं है। आप इसमें 0 भी ले सकते हैं बेटा, डिपेंड करेगा। अगर आप 0 लिख रहे हैं तो फिर आप ये वाला साइन यूज नहीं करेंगे 5 का, और अगर आप 5 यूज कर रहे हैं तो फिर 0 का साइन नहीं यूज करेंगे बेटा। अब अगली बात, यहाँ पर मैंने y लिखा बेटा जी, y इज इक्वल टू y, मैं y को रिप्लेस करके क्या करता हूँ बेटा जी, b कर लेता हूँ। सो लेट्स सपोज जी b इज इक्वल टू z पॉजिटिव। अब z का मतलब क्या है? ये मुकम्मल आदाद का सेट होता है, होल डिजिट्स का मुकम्मल आदाद का, जिसमें प्लस माइनस आते हैं जी। प्लस के भी और माइनस के भी 0 से स्टार्ट होता है ये नंबर, और प्लस जैसे होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जबकि ये जो z पॉजिटिव है ये स्टार्ट 0 से जरूर होता है लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म के क्या होते हैं जी, डिजिट मौजूद होते हैं। लेकिन उसने हमें मेंशन कर दिया कि z के ऊपर क्या लेना आपने, पॉजिटिव। इट्स मीन कि हम जो z के नंबर लेंगे, सॉरी b के नंबर लेंगे, वो कौन से लेंगे? 0 से स्टार्ट जरूर करेंगे लेकिन कहां तक लेके जाएंगे ये उसने नहीं बताया बेटा। जब ऐसा केस हो कि उसने हमें ना बताया हो कि हमने z के नंबर या b के नंबर या c के नंबर कितने लेना है, तो बेटा मैं उसके लिए अपनी आसानी के लिए क्या कर लेता हूँ, a तो उसने बता दिया 5 है बेटा, इसमें कोई डिजिट नहीं है। b के लिए उसने z बताया बेटा, और z मैंने आपको बताया कि 0 से शुरू होंगे, प्लस माइनस 1 सारे डिजिट शामिल होंगे। लेकिन हमें चूंकि z पॉजिटिव बोला हुआ है तो हम सिर्फ z के कौन से नंबर लेंगे बेटा जी, पॉजिटिव वाले नंबर लेंगे। सो मैं अपनी तरफ से या अपनी मर्जी से जो है 0 से स्टार्ट करता हूं और मैं कहता हूं जी जितने छोटे नंबर होंगे उतना सवाल को हल करना क्या हो जाएगा, आसान। उसने नहीं बताया कि 4 तक लेने हैं, लेकिन मैंने 4 तक ले लिए, क्यों? अपनी आसानी के लिए। जितनी लंबी कैलकुलेशन करूंगा उतना एरर आने के चांस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे बेटा। अब आगे आ जाए तो b, a हो गया, b हो गया। अब t, चूंकि मैंने यहाँ पे t लिखा हुआ है लेकिन वो t इस वजह से मैं यूज नहीं कर रहा क्योंकि हम जो कॉन्सेप्ट करते हैं डी मॉर्गन्स का उसमें नॉर्मली 2 नंबर है बेटा, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं बेटा जी कि ये हमारे पास t नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम u की बात करते हैं तो u वो यूं लिख कर दे देता है कि u इज इक्वल टू n। n मतलब नेचुरल नंबर, मतलब कुदरती आदाद। तो बेटा इसमें भी नहीं बताया कि कितने लेने आपने। मैंने बेटा क्या किया, अपनी आसानी के लिए u को बना लिया 1 2 3 4 5 और इसके बाद जो है 6 7 8 9 और 10। अब ये 3 चीज़ें मेरे पास आ गई, इसमें a मौजूद है, b मौजूद है और u मौजूद है। अब मुझे अपने करने हैं डी मॉर्गन्स के 2 लॉज जो उसने हमें
ये भी नॉर्मली बेटा सम टाइम वो ये स्टेटमेंट्स भी नहीं लिखता, सिंपल कहता है कि डी मॉर्गन्स के लॉ प्रूव करें। तो ये स्टेटमेंट्स भी आपको खुद ज़बानी याद रखना है बेटा जी। सिंपल सी बात है बेटा, पहले में यूनियन है, दूसरे में इंटरसेक्शन है। यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पर यूनियन है। दोनों के अंदर, दोनों लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ब्रैकेट्स के बाहर कंप्लीमेंट है और राइट हैंड साइड में अलग अलग कंप्लीमेंट्स मौजूद हैं। फर्क सिर्फ ये है, जो इधर यूनियन तो इधर इंटरसेक्शन, जो लेफ्ट साइड पर इंटरसेक्शन वो राइट साइड पर यूनियन। सो बेटा हम कोई भी एक साइड पहले सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज मैं डी मॉर्गन का जो ये लॉ है फॉर एग्जांपल करता हूँ बेटा। जिस बच्चे को ये समझ आ गया, बिल्कुल उसी पैटर्न से बेटा नीचे वाला होगा। सो बेटा सबसे पहले जो है हमारे पास, लेट्स सपोज जी हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं बेटा जी। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा हमारे पास जो है वो है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। ये साइन जो है बेटा कंप्लीमेंट के लिए शो होता है बेटा। इसको डैश भी पढ़ सकते हैं बेटा, इसके ऊपर समटाइम्स सी भी लिखा जाता है, सी फॉर आल्सो स्टैंड्स फॉर कंप्लीमेंट बेटा। सो कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए बड़ा ही बेहतरीन असूल होता है बेटा, वो ये फार्मूला है कि जिस चीज़ का आपको कंप्लीमेंट मालूम करना है, लेट्स सपोज मुझे ए यूनियन बी का जो है वो कंप्लीमेंट मालूम करना है, तो बेटा जिस चीज़ का कंप्लीमेंट मालूम करना है उस चीज़ को यू में से क्या कर देना है आपको जी, माइनस। क्योंकि मुझे बेटा जी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मालूम करना है, तो मैं यू में से भी क्या माइनस कर रहा हूँ, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। अगर फॉर एग्जांपल मुझे जो है बी कंप्लीमेंट मालूम करना हो, बी कंप्लीमेंट, तो बेटा मैं यू में से क्या माइनस करूंगा जी, बी मालूम करूंगा। इसी तरह जो है अगर मुझे सी कंप्लीमेंट मालूम करना हो तो यू में से क्या माइनस कर देंगे बेटा जी, सी माइनस कर देंगे। इट्स मीन के बड़ा सिंपल सा फार्मूला हुआ कि जिस चीज़ का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है उस चीज़ को यू में से क्या कर दें, माइनस। तो बेटा u तो हमारे पास मौजूद है, वो तो हम यहाँ से ले लेंगे। अब है हमारे पास a यूनियन b। ये पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा जी, मालूम करना पड़ेगा। तो बेटा मालूम करने के लिए क्या करते हैं, a यूनियन b बराबर में बेटा सबसे पहले a है तो हम a के नंबर जो है वो यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर। और a के नंबर बेटा जी हमारे पास जो है वो 5 है, यानी कि 0 है, यानी कि खाली है। बेटा मैंने कहा कि मैं अगर ये वाले साइन यूज करूंगा तो बीच में कोई रकम नहीं लिखूंगा, 0 लिख सकता हूँ लेकिन 5 नहीं लिखूंगा बेटा जी। और आगे यूनियन का साइन जो है बेटा वो यू ही होता है। उसके बाद जब बी के नंबर लिखूंगा तो बी के नंबर मेरे पास है बेटा 0 से लेकर 4 तक। तो बेटा 0 1 2 3 और 4। कोशिश करें नंबर सारे लिखें, क्योंकि जब आप नंबर सारे पुट करेंगे तो जो चांस है गलती का वो खत्म हो जाएगा बेटा। बास बच्चे क्या करते हैं, वो फॉर एग्जांपल मैंने 10 तक लिखा, 1 से लेकर 10 तक आप देख रहे हैं पूरी काउंटिंग लिखी है मैंने। बास बच्चे क्या करते हैं, 1 2 3 लिख के आगे डॉट डॉट डाल के 10 तक लिख देते हैं। तो बेटा इसमें मेरे जैसा मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा कोई एक नंबर भी छूट गया आपसे तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि पूरे नंबर एज इट इज लिखें। इसमें कोई लाखों करोड़ों की वैल्यू तो होती नहीं है, 8 10 20 नंबर की वैल्यू होती है, वो तो आसानी से मेंटेन की जा सकती है बेटा जी। सो बेटा यूनियन के लिए अब हमने क्या करना है, यूनियन का मतलब होता है बेटा इकट्ठा कर देना, कंबाइन कर देना बेटा। जो दिया गया क्वेश्चन है, जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं उन सबको क्या कर दें बेटा जी, इकट्ठा कर दें, जोड़ दें बेटा जी। जब हम इसको जोड़ने लगेंगे बेटा, चूंकि इसमें कुछ है ही नहीं था, तो बेटा जब इसमें कुछ नहीं है इसमें से इसके अंदर ऐड करेंगे तो भाई ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है जैसे आपके पास 2 गिलास है, एक गिलास में पानी है, एक गिलास खाली है। तो भाई एक जिस पानी है एक गिलास के अंदर, उसको दूसरे में उंडेल दें तो यूं कहूँगा मैं, ये कह सकता हूँ मैं कि जो पानी इस गिलास में था अब वही सेम पानी इस गिलास में। इट्स मीन कि पानी दोनों में क्या हो गया, तो डिवाइड हो गया। इट्स मीन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको बेटा कि ये वाला जो सेट लिखा हुआ है, जब ये सेट पीछे वाले सेट से कंबाइन होगा, चूंकि पीछे कुछ भी नहीं है, पीछे खाली है, तो यही वाला सेट वापस आ जाएगा मेरे पास 0 1 2 3 एंड 4 बेटा। अब हमें निकालना है बेटा, अपने फार्मूले में पुट करनी है वैल्यूज बेटा जी। सो हमारे पास क्या है बेटा जी, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू फार्मूले में बेटा यू है। सो बेटा मेरे पास यू है, यू के नंबर हमारे पास जो है वो 1 से लेकर 10 तक है। तो बेटा ये मैंने लिखा 1 2 3 4 5 5 6 7, जगह का मैं बेटा थोड़ा सा नीचे ले आए, 8 9 10। इसमें से माइनस करना है बेटा हमें ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी जो माइनस करना है वो अभी हमने जो आंसर निकाला है बेटा जी वो कौन सा जी, 0 1 2 3 और 4। तो बेटा जब माइनस कर रहे होते हैं, जो चीज़ सिमिलर आ जाती है वो आपस में कैंसिल हो जाती है बेटा जी। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कैंसिल जो होगा 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4।
अब हमारे पास पहले सेट में से जो बचा नंबर बचे वो 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बचे, और सेकंड वाले में से जो नंबर बचा वो बचा क्या? 0। यहाँ पर जो एक बात आपको याद रखनी है वो बात ये याद रखनी है बेटा कि जब आप माइनस कर रहे होंगे पहले वाले खाने में से, यानी पहले वाले सेट में से जो बचेगा सिर्फ वो आंसर में आएगा। सेकंड वाले में क्या बच रहा है इसको आपने आंसर में नहीं लिखना। तो हमारे पास आंसर में जो बचेगा वो 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये बेटा हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सॉल्व होगी। अब आपने करनी है राइट हैंड साइड बेटा। राइट हैंड साइड में हमारे पास बेटा जी अगर आप देखें ए कंप्लीमेंट अलग से है, बी कंप्लीमेंट अलग से है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करना है। अभी मैंने बताया बेटा जी ए कंप्लीमेंट आपने अगर फाइंड करना है तो बेटा जैसे हमने यहाँ पर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए यू में से ए यूनियन बी को माइनस किया, तो भाई ए कंप्लीमेंट में क्या करेंगे? यू में से क्या माइनस करेंगे? ए माइनस कर देंगे बेटा। सो ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू के नंबर बेटा हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बेटा जी, माइनस, और जो मेरे पास ए के नंबर है बेटा जी, ए के नंबर हमारे पास कुछ भी नहीं है यानी खाली। भाई अब आपने 1 से लेकर 10 तक एक सेट में है, दूसरे सेट में कुछ नहीं है। ये ऐसे ही मिसाल है, आपके पास 5 रुपए थे तो आपने 5 में से 0 रुपए क्या किए? खर्च कर दिए, तो आंसर क्या बचा? 5। इट्स मीन कि इसमें से जब आपने 0 सेट निकाला, 0 को निकाला, तो इट्स मीन कुछ है ही नहीं दूसरे वाले में। तो पहले वाले में जो बच गया उस दोबारा क्या बच गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब बेटा जी इसी तरह हम क्या निकालेंगे? इसका बी कंप्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। बी कंप्लीमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? u माइनस बी बेटा जी, क्योंकि आपने को भी क्या बताया, जिस चीज़ का कंप्लीमेंट मालूम करना है उसको u में से क्या कर दे? निकाल दे बेटा। सो बी कंप्लीमेंट के लिए बेटा ये बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u के नंबर बेटा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है, माइनस बी के नंबर बेटा जी हमारे पास जो है, बी के नंबर वो हमारे पास है 0, 1, 2, 3, 4। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4 बेटा माइनस करेंगे, सिमिलर नंबर कट जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अगेन वही बात बेटा, जो नंबर फर्स्ट वाले में से बचेंगे आंसर में वो लिखने बेटा। सो आंसर में क्या बचेगा बेटा? बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, आंसर में मेरे पास बचेगा बेटा जी 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। बेटा यहाँ पर ये आ गया ए कंप्लीमेंट और ये आ गया बी कंप्लीमेंट। अब आपने इसका क्या करना है बेटा जी? इंटरसेक्शन करना है। तो बेटा जी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का आंसर बेटा हमारे पास जो है वो 1 से 10 तक, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन करना है तो उल्टा u बेटा जी, और जो ए बी कंप्लीमेंट है वो हमारे पास है 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बेटा जिस तरह यूनियन में कंबाइन करके लिखा जाता है, ऐसे इंटरसेक्शन के अंदर जो कॉमन नंबर्स होते हैं, मिलते जुलते नंबर जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो बेटा हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू बेटा सिमिलर नंबर जो हमारे पास है 5, चूँकि 5 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 8, 9 और 10। तो बेटा हमारे पास आंसर आ गया 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और आप देख सकते हैं यही हमारा बेटा जी लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर था जो हमने निकाला, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और यही साइड हमारी जो आई राइट हैंड साइड आई 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? बंद हो गया है? बंद हो गया? क्या हुआ? वीडियो भी बन रही है।